निधिवन यह वृंदावन में स्थित एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ आज भी श्री कृष्ण करते हैं रास लीला। यह सत्य है कि यहाँ पर आज भी हर रात होती है श्री कृष्ण और उनकी सखियों के नाम। तो जानते हैं इस वीडियो में निधिवन का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिराज जोशी एक बार फिर से आप सबके सामने उपस्थित हूँ। निधिवन वो क्षेत्र है जहाँ पर श्री कृष्ण रास लीला करते थे, नहीं करते हैं। इस वन में अद्वितीय सुंदरता वाली अनेक झाड़ियाँ और पेड़ हैं। ऐसा माना जाता है कि इन सब की संख्या कुल मिलाकर 16,000 है। एक शोध के अनुसार यह भारत के सबसे रहस्यमयी वनों में से एक है। पर आपको भी लग रहा होगा कि इस वन की सुंदरता में ऐसा क्या है जिसे रहस्य कहा जा सकता है। यह प्रश्न बिल्कुल सही है, किंतु अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ वो भी उतनी ही सही सिद्ध हुई है। इसमें रहस्य तो है, किंतु रहस्य में भक्ति है, श्रद्धा है। समझ में नहीं आया तो आगे बढ़ते हैं। मान्यता है कि श्री कृष्ण अपने प्रिय सखी राधा रानी के साथ इस वन में महारास रचते हैं। हाँ, ये सत्य है। ये वैज्ञानिकों के लिए भी कौतूहल का विषय रहा है। यह स्थान दिन भर श्रद्धालुओं से खचाखच भरा रहता है और हर कोई चाहता है कि वह इस वन की मिट्टी को अपने माथे पर लगाए, जिसे मुकुंद हर रोज अपने चरण कमलों से पवित्र करते हैं। हजारों की संख्या में बंदर यहाँ अठखेलियां करते हैं। यहाँ पर हर समय पक्षियों की आवाज से उत्पन्न मधुर संगीत गूंजता रहता है। पर पशु हो, पक्षी हो या फिर इंसान, यहाँ रहने की इजाजत सिर्फ दिन के उजाले तक ही है, क्योंकि इस वन की रात आज भी शाम के नाम है। यहाँ की पवित्रता को भंग करना न तो कोई चाहता है और न ही कोई चाह सकता है। आदमी तो दूर, शाम के बाद इस जगह पर चींटी भी नजर नहीं आती। इस वन के पुजारियों का कहना है कि इसके अंदर 16,108 वृक्ष हैं, जितनी संख्या वृंदावन की गोपियों और श्री कृष्ण की पत्नियों की भी थी। एक और रोचक बात बताऊं, सारे पेड़ों की जड़ें खोखली हैं, परंतु पेड़ों की सारी पत्तियां हरी भरी हैं। इन पेड़ों तक पानी कैसे पहुंचता है, ये रहस्य कोई नहीं जान पाया। ये सारे वृक्ष नतमस्तक है, अर्थात नीचे झुके हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि ये सब श्री कृष्ण को नमन करते हैं। और सबसे बड़ा रहस्य बताया जाता है कि ये सारे पेड़ रात को गोपियां बन जाते हैं और श्री कृष्ण के साथ रास लीला करते हैं। शाम के बाद इस स्थान पर कोई नहीं रहता, लेकिन इसके आसपास रहने वाले लोग बताते हैं कि कभी-कभी आधी रात बीतने के बाद उन्हें बांसुरी की, घुंघरुओं की और बहुत सी रहस्यमय ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं। सारे लोग जिनके घर के दरवाजे या खिड़कियां निधिवन की तरफ खुलते हैं, वे सब शाम होते ही अपने दरवाजे खिड़कियां बंद कर देते हैं। कुछ लोग यहाँ रुके और इन पेड़ों और झाड़ियों के पीछे छिपकर रात भर बैठे रहे, किंतु सुबह जब दरवाजा खोला गया तो उनमें से कुछ तो मृत पाए गए और कुछ ये बताने की हालत में नहीं रहे कि उन्होंने रात में क्या देखा, यानी कि वे बहरे, गूंगे या पागल हो चुके थे। चलो मान भी लें, इंसानों का तो समझ में आता है कि वे इस कारण शाम के बाद निधिवन में नहीं जाते, परंतु जानवर भी शयन आरती के बाद इस स्थान से जाने लगते हैं। इस सवाल का जवाब कोई नहीं ढूंढ पाया। माना जाता है कि सदियों पहले भगवान कृष्ण के महान भक्त स्वामी हरिदास यहाँ पर तपस्या करते थे। कुछ समय बाद उन्हें अपनी तपस्या का फल मिला और एक दिन यहाँ के वन में भूमि से राधा और कृष्ण की अपूर्व सुंदर मूर्तियाँ प्रकट हुई। मान्यता है कि जब हरिदास जी ने कहा कि आप दोनों की सुंदरता को लोग सहन नहीं कर पाएंगे, तो उनकी विनती पर वे दोनों रूप एक हो गए
और यहाँ की मूर्ति तब से बांके बिहारी जी के नाम से संपूर्ण जगत में प्रसिद्ध हो गई। यहाँ पर राधा के रूप में मूर्ति को घाघरा पहनाया जाता है तथा कृष्ण के रूप में मूर्ति के सिर पर मुकुट शोभा पाता है। यहाँ 4 मंदिर है। पहला वो स्थान जहाँ 2 अनुपम सुंदर मूर्तियां अर्थात बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे। दूसरा रंगमहल, जिसके बारे में ये विश्वास है कि रास रचाने के बाद भगवान यहाँ आते हैं। तीसरा राधा कृष्ण का मंदिर, जहाँ की ये मान्यता है कि जब गोपियों को रास करते समय प्यास लगी तो श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से यहाँ पर एक कुआं खोदा और उनकी प्यास बुझाई। और चौथा मंदिर है स्वामी हरिदास जी का समाधि स्थल। रंगमहल में रात की शयन आरती के बाद यहाँ पर रखी हुई शैया पर चादर सजा दी जाती है और उस पर अच्छे से तकिए रख दिए जाते हैं। साथ ही श्रृंगार का सामान रख दिया जाता है। जल की झारी, दातुन और भोग के रूप में लड्डू एवं पान भी रखा जाता है। अब सुबह क्या होता है यह जानकर तो आप भी हैरान हो जाएंगे। कहते हैं कि सुबह शैया पर रखी चादर पर सलवटें होती हैं और उस पर रखे तकिए अस्त व्यस्त होते हैं। दातुन टूटी हुई रहती है, झाड़ी से जल बिखरा हुआ रहता है और भोग के रूप में लड्डू और पान दोनों ही थोड़े थोड़े खाए हुए रहते हैं। तो क्या आपको भी यही लगता है कि श्री कृष्ण सचमुच यहाँ आते हैं? आपका क्या मत है? कमेंट में बताएं। यह रहस्य वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को दबाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।